महंगाई महंगाई बढ़ाई भी तो आपने। आप 10-15 बच्चे कर रहे हो, महंगाई बढ़ाई तो आपने। आप आबादी बढ़ा रहे हो, महंगाई बढ़ाई तो आपने। 40 बच्चे पैदा करो और बोलो बेरोजगारी है। कहा की बेरोजगारी, कहा 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। एनआरसी आंदोलन, सीए आंदोलन, कहा को सत्यानाश करने पड़े हो। सत्यानाश क्यों करा देश का, समझे ना। 50 बच्चा पैदा करो, 4 लोग आइए लाओ, जो चाह चुका हो। देश नहीं धर्मशाला हो गई, धर्मशाला हो गई, धर्मशाला। ये देश हिंदुओं का है, मंत्री का नहीं है, मंत्री के बाप का नहीं है, समझ गए। क्या हिंदुओं से चल जाएगा क्या काम? क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। कहा जाएंगे जो जहाँ जाना चाहे, यदि देश में रहना है तो सलामत रहो। मोदी सरकार की पॉलिसी के कारण कह रहे हैं बेरोजगार हो गए 91,000 हिंदू। तुम पे क्वालिफिकेशन होगी, चपरासी की बनोगे, डीएम कौन बना देगा? एक बार बताइए हमें। तुम भी असले रखो, असले लेके ड्यूटी को जाओ। और अगर जिन कश्मीरियों को ये लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे यूपी बिहार वालों से आओ, हमारी जमीनें लो और हमें अपनी जमीनें दो। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज आप देख रहे हैं देश में स्थिति क्या है। कश्मीर में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं इधर से जो बयानबाजी हो रही है वो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं जो उनका एक केस में नाम आ गया है, उन सब चीज़ों पर देश में अलग अलग तरह का एक माहौल है। उन सब पर बातचीत करने के लिए आज हम दिल्ली में हैं और ये कनॉट प्लेस है, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे अब माहौल क्या है। भाई साहब क्या नाम हो गया? नन्हे सिंह। अभी देखिएगा लगातार कश्मीर में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि हिंदुओं के लिए, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए कुछ कर नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, अभी मेरा भाई कश्मीर में ही है, आर्मी में जॉब करता है, ठीक है, ड्यूटी पे है वो खुद कहता है कि भाई अब मैं पिटता नहीं हूँ, पहले मैं कांग्रेस की सरकार में पिटता था, हैं थप्पड़ मारते थे और घेर के कमरों में बंद करके मारते थे आर्मी वालों को, तो पूरा फोर्स जाता है। तो ये लोग उनको पक्ष लेते थे कि इनसे कुछ मत पकड़ो मत इन्हें। अगर कोई छुप के आ रहा है, कौन है ये करने वाला? सबसे ज़्यादा कश्मीर में कौन लोग हैं? मुस्लिम हैं। वो चाहते हैं, उन्होंने 500 साल में हिंदू नहीं बना, मुसलमान नहीं बना पाए, तो वो कश्मीर के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं जो मुस्लिम बने। वो जो पक्के हैं वो नहीं बनेंगे मुस्लिम। हाँ, और ये मरवाते वही लोग हैं, आतंकवादियों को छुपा लेते हैं। यहाँ से कहते हैं इस वाली ब्रांच में हिंदू अधिकारी, इसमें हिंदू है, हिंदू मरते हैं। अभी भी किसी टारगेट करा गया, किसी मुस्लिम को टारगेट करा गया? नहीं करा गया। अगर वो फोर्स में है तब टारगेट करते हैं मुस्लिम को, वैसे नहीं करते। वो फोर्स में है तब मुस्लिम को टारगेट करते हैं। वही तो आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 8 साल से, कुछ कर क्यों नहीं रही है कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए। लगातार इनकी सरकार है 8 साल से, पिक्चरें प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं। एक बार बताओ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आपको पता नहीं कर रहे हैं वो है? अभी मरा है 3-4 सुबह देख लेना, 3 की डेड बॉडी, 4 की डेड बॉडी सुबह देख लेना। 24 घंटे में 6 मारे थे, नहीं मारे थे तो क्या हुआ? जब हमें पता फोर्स हर एक कश्मीरी हिंदू के घर में 10-10 जवान नहीं दिए जाएंगे, ये आपको भी पता है। एक घर में, जिसके घर में 10-10 जवान दे दोगे। कांग्रेस वालों ने क्या करा था? 10-10 दिए थे। हमें बता दो जो आज उनकी, अरे कुछ अपने आप भी करनी पड़ेगी। तुम भी असले रखो, असले लेके ड्यूटी को जाओ। और अगर जिन कश्मीरियों को ये लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे यूपी बिहार वालों से आओ, हमारी ज़मीनें लो और हमें अपनी ज़मीनें दो। अभी भी मेरे घर में 77 लाइसेंस है हमारे घर में। हम खुद जाएंगे, हमारे पापा 50 बीघा पड़ती है, हम जाएंगे, तुम हमारी 50 बीघा लो, हम तुम्हारी ज़मीन लेंगे, देखते हैं हम मरते हैं कैसे मरते हैं हम। गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी मुस्लिम हैं वो उन आतंकवादियों को छुपाते हैं। तो क्या होगा? जो हमें मारने आएगा, जब तक दिखाएगा हम भी अपने आप ड्यूटी भी करेंगे, तो हम अपने आप सशक्त रहेंगे। जब हम अपनी खेती की सुरक्षा करते हैं, क्या हुआ? अब आप कश्मीर के लिए रो रहे हो। अखिलेश की सरकार में कश्मीर से ज़्यादा बेहतर हालत अपने मुजफ्फरनगर में थी। रात में रेप कर दिया बुलंदशहर लड़की का, बदायूं में पंडित की लड़की से 2 पुलिस वालों ने, जो यादव थे, उन्होंने रेप करा और मंत्री के घर पे बैठे रहे, समझे? कहीं से कहीं 4 दिन बाद कहीं से कहीं गिरफ्तारी दिखाई। वो तो नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि अपना सुरक्षा खुद अपनी करनी पड़ेगी। और ऐसे नहीं हो पाएगा कि तुम जा रहे हो अकेले जाके बैठ गए। अब ये रोते हैं कश्मीर के लिए, इनके राजस्थान में कैसे हिंदू को लड़का मार दिया। अब हम बताइए, वो तो कश्मीर नहीं है,
क्यों मार दिया तुम्हें? आज तक उन्होंने नहीं पकड़े गए। अभी सिद्धू के लिए मार दिया, मूसा सिद्धू के लिए। कई दिन हो गए, आज चौथा दिन है, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पक्के मुस्लिम उसे पकड़ने के सरदार के लिए आ गए। पंजाब पुलिस एकदम उठा के ले गई। तो ऐसी राजनीति मत करो, राजनीति वैसी करो। अब रोजगार के लिए रोते हो तो केजरीवाल ने कौन सा डीएम बना दिया? केजरीवाल की जो जनता के दिल्ली की जनता किसने डीएम बना दिया केजरीवाल को? केजरीवाल ने किसको बताओ मैं? अरे कांग्रेस वाले कहते हैं ये काम हम भी करते थे, हम भी पाकिस्तान पे हमला करते थे, ढिंडोरा नहीं पीटते थे। भारतीय जनता पार्टी वाले ढिंडोरा ये लड़का है मेरे ताऊ का लड़का है, इससे अभी बात करो, अभी करो। कहता है मैं पिटता नहीं हूँ, अब डायरेक्ट गोली ठोक देता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये लड़का गलत है तो मैं गोली ठोक देता हूँ, मुझे जवाब नहीं देना पड़ता, मुझे गोली नहीं गिनानी नहीं पड़ती है। ये तो कर दिया, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पहले क्या होता है, राहुल गांधी की माँ हमसे बैठ के बात तो करें, और जो चमची आती है ना, चमची आके बात करती हैं, मोदी जी को, राजनाथ सिंह को गाली दे जाती है। जो चमची राजनाथ सिंह को गाली देकर जाती है भैया जी के चैनल पे, वो उसके जूते की नोक के बराबर भी नहीं है। दल्ला नहीं है वो, इनके 22 के बाप की तरह दल्ली की तरह। राहुल गांधी ने क्या करा? 4000 करोड़ की संपत्ति सोनिया की हो गई। अब उसका डर है कि अब कैसे हो रहा है, जब घोटाले करे क्यों? अडानी के पोर्ट पे जब बैंक मिल रही है तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हीरोइन पकड़ी जा रही है गुजरात में, तो मोदी जी उस पे क्यों चुप है? उसका भी जवाब देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। उस पे चुप है सब लोग। हिंदुओं की सरकार आई कहाँ से लाया? कौन आई कहाँ से? बहुत बताओ ना। अब इस बात के लिए खड़े कौन हो? तुम तो घोटाला कर लिया, घोटाले के पीछे भेज दिया, तय रोने लगे, फिर रोने लगे। घोटाला करो तो उसी पे कर दो, तय बोले आए। तुम्हारे यहाँ क्या होता था? यही मनमोहन सिंह जी को हटा देते थे, उसकी कुर्सी पे अपना बैठते थे। वो तो नहीं होता है, राहुल ऐसे करते थे, हट पीछे बुड्ढे अपना बैठ जाते थे ऐसे। हमारे मोदी जी सरकार में 8 साल में ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में कितने लोगों को इसने पकड़ा, और हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं की आस्था के नाम पर ये सरकार बार बार सेंटिमेंट से खेलकर सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। जो जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हुए हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, और उस समय जब माइग्रेट भी हुए थे वहाँ पे, उस समय जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा सरकार ने वहाँ पे क्या किया। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि 91,000 रेलवे सेक्टर में हिंदू लोगों को बेरोजगार बनाया गया है। 91,000 रोजगार रेलवे के ख़त्म कर दिए गए। ये कोई मुसलमान नहीं है, न कोई पाकिस्तानी है, ये देश का पढ़ा हुआ हिंदू नौजवान है जो बेरोजगार हो गया है मोदी सरकार की पॉलिसी के कारण। उस पर क्यों बात नहीं करते? मोदी सरकार की, एक मिनट, मोदी सरकार की पॉलिसी के कारण कह रहे हैं बेरोजगार हो गए 91,000 हिंदू। तुम पे क्वालिफिकेशन होगी, चपरासी की बनोगे, डीएम कौन बना देगा? एक बार बताइए हमें, कौन बना देगा? तुम क्यों नहीं करो? अभी केजरीवाल यूपी में 1000 लोगों को बेरोजगार बना दिया। हमने देखा बीएसएनएल की बात जो बता रहे हैं, जो हरामी हो गई थी, जो हरामी थे ना, बीएसएनएल में मैं जाता था, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरा भाई पुलिस में है, समझे, और तीन भाई और तीन और लगे, सुनो 3 और लगे, जो मैं जाता था बीएसएनएल में बिल जमा करने लगी, पहले सिगरेट पीते थे, उनका बस उन्हें दर्द हो रहा है कि हराम की नहीं मिल रही खाने। सैनिकों की कोई भर्ती नहीं आई है देश में, किस सैनिक के नाम पे राजनीति करते हैं? देश की सेना में सैनिक हमारे पिटता नहीं है, इस बात लिखा लो, नहीं पिटता था तुम्हारी सरकार में, तुम्हारी सरकार नहीं पिटता था। सेना में भर्ती बताओ नहीं होगा, क्यों नहीं हो रही है? सेना कितने लड़के जो हो रहे हैं, कितने लड़के राजनीति वाले नहीं हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? ये युवा सेना में योगदान देना चाहते हैं, फौज में योगदान देना चाहते हैं। खूब सारे नौजवान हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, कितने सबके रोजगार छीन लिए हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था लेके आया है, कौन 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था पे फौज में जाएगा? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, बार बार तमाम तरह के जो 70 साल में कांग्रेस के बनाए हुए सरकारी संस्थान हैं सब बेच दिए। 7-8 साल में उन्होंने कौन से संस्थान बनाए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेवा के लिए जो संस्थान देश की जनता के लिए बनाए गए थे, वो एक तरफ तो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 साल में उन्होंने देश के सारे संस्थान बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, रेलवे में समय से पहले लोगों को बेरोजगार बनाने का सिलसिला। क्या नाम है चाचा, नाम बताएं। भारत शर्मा। 7 एयरपोर्ट अडानी को दे रखे हैं, 7 एयरपोर्ट।
और 11 हवाई अड्डे दे रखेंगे अडानी को। 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी 45 करोड़ की ड्रग ईरान से आई थी अडानी के पोर्ट पे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप तो हमें बताइए, हिंदू मुस्लिम करने से देश का होगा क्या? देश का युवा सड़कों पर है, बेरोजगार है। लाखों माता पिता देश के अपने युवाओं से जो सपने देखे हुए हैं, सबके धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी युवा अपना सपना रोजगार लेने का पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कैसे देश चलेगा? देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पे उतर चुकी है। लेकिन गलत तो ये भी नहीं है कि लगातार जो कश्मीर में घाटी में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कि एक हिंदू टीचर को अलग से छांटा जाता है। साथ खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरा फेल्यूर है। 8 साल में हिंदुओं के अधिकार नहीं दिला पाई है। 8 साल में, इससे पहले भी भाजपा के समय में हिंदुओं का माइग्रेशन हुआ, वहाँ से कश्मीरियों को कश्मीर से भगा दिया गया, लेकिन उस समय भी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब भी पूरी तरह से मेजोरिटी के साथ सेंटर में, स्टेट में, हर जगह मेजोरिटी के साथ है। कितने हिंदुओं को घर दिया, कितने हिंदुओं को वहाँ बसाया? 370 हटाने के बाद कितने यहाँ पे हिंदू कंपनियों ने वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया। देश में मैं देख रहा हूँ इस तरह के कम्युनल वायलेंस इतने हो गए हैं। जिन कंपनियों ने देश में इन्वेस्टमेंट किया था, वो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां देश छोड़कर विदेश में चली गई हैं। यहाँ तक कि अंबानी अडानी के लिए पूरा देश मोदी जी ने लुटा दिया। वो भी देश की संपत्ति विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 बेचते हैं 2 खरीदते हैं पूरी तरह से। इतने करोड़पति है, आज तक ईडी आईटी का एक भी रेड अडानी के ऊपर नहीं पड़ा और अंबानी नहीं पड़ा, वो बाकी सब पे पड़ रहे हैं। वो पड़ेगा भी नहीं, वो पड़ेगा नहीं। कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ देख लेते हैं नेता कौन उठ रहा है, उस पे ईडी को भेज देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ, प्रभारी बना दिया इसलिए उसको, और जबकि वो सबसे भीड़ इकट्ठी होने लगी, जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो इसके ऊपर नकल के इसको उलझा दो। इसको आज हमारे देश का हाल ऐसा है कि पता सबको है, होता सबके पास है, बताता कोई नहीं है। यही हाल हमारे देश का, पता सबको है, बता कोई नहीं रहा है। खौफ का एक डर चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। अनडिक्लेयर इमरजेंसी है ये। आप कुछ बोलिए, आपके पास फौरन नोटिस आ जाएगा। फौरन अमित शाह का लड़का क्या जुआ नहीं खिलवा रहा क्या? अमित शाह का लड़का जुआ नहीं खिलवा रहा क्या? ये मैचों में देखो ना कितना सट्टा चल रहा है। जिंदगी में बैट का बल्ला उठाया फिर क्रिकेट खेली? अमित शाह के बेटे ने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं उठाया होगा। उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया। क्यों बनाया गया? ऐसे खूब सारे चेहरे ऐसे हैं जिनका उस ऑक्यूपेशन से कोई वास्ता नहीं है। 20 साल तक शरद पवार भी बीसीसीआई के चेयरमैन रहे। क्यों रहे? उनके पास तो सब कुछ था। अगर अमित शाह का लड़का बन गया तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई इशू है? कश्मीरी पंडितों की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की 8 साल से केंद्र में सरकार है, इससे पहले राज्यों में भी सरकार रही है। उन्होंने कश्मीरी पंडित जो विस्थापित है उनके लिए कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो दिल्ली में जब सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, सारी जगह उनको नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम किया है, उनको पेंशन देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपस में लड़ाकर और सत्ता पाना चाहती है। सत्ता और कुर्सी नरेंद्र मोदी की चाहत है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों की फोटो भी आज पोस्टर से गायब हो गई है। ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी की फोटो हो। ये एक तरह से भारत जो है वो श्रीलंका की राह पर बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से श्रीलंका में मंत्रियों को गाड़ी के समेत नहरों में फेंका जा रहा था, वही हालात इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है उनके साथ होने वाला है। जो सर कह रहे हैं ना, उससे मैं 99% डिसएग्री हूँ। एक आध बात को, एक आध दो शब्दों को छोड़ के वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ आप ये देखिए श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं। श्रीलंका के पास तो आज ब्रेड भी नहीं है, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। हमारे देश में क्या ऐसे हालात हैं जो श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं? और कांग्रेस ने तो देश का सबसे ज़्यादा बंटाधार किया है। उन्होंने तो 50 साल में एक टॉयलेट नहीं दी थी लोगों को। 50 साल में अगर उन्होंने एक टॉयलेट नहीं बनवा पाए लोगों को, वो क्या देश का सुधार करेंगे? 2016 में मोदी के आने के बाद तब हर घर में टॉयलेट आई है। सबसे पहले जो हमारी बहन बेटियां जो रोडों में
टॉयलेट करती थी, अगर आप रात शाम को गाड़ी लेके जाओगे तो उन्हें खड़ा होना पड़ता था। ये तो कांग्रेस का हाल था। 50-70 साल में कांग्रेस ने एक टॉयलेट नहीं दी लोगों को, और वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज के डेवलपमेंट में क्या नहीं है? $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन का फॉरेक्स नहीं, एक टॉयलेट से करे, टॉयलेट से देश की तरक्की हो गई। रिजर्व 70 साल से पहले ये टॉयलेट ही नहीं जाते थे, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल रोडों में लोगों को जाने पड़ता था, आप ट्रेनों के किनारे लोगों को खड़ा होना पड़ता था। आप इस बात को इग्नोर कर रहे हो। 70 साल में अगर टॉयलेट नहीं दे पाए तो आप डेवलपमेंट क्या दोगे? जो बेसिक नीड होती है लोगों की। जिनके माता पिता कांग्रेस के जमाने में सरकारी नौकरी लगकर सरकारी नौकरी लगे थे, आज उनके बच्चे आगे कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया है, कांग्रेस ने हमें टॉयलेट नहीं दी। आज ये जो भारत का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सार्वजनिक संस्थाएं बनी हुई है, IIT बनी हुई है, IIMs बने हुए हैं, जितने भी रेलवे बराबर होते। अगर कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों की सरकार होती तो हम चाइना से बहुत आगे होते। चाइना हमसे बाद में वो हुआ है। बता दीजिए, चाइना हमारे देश में बैठकर सीमाओं पे राज कर रहा है। बता दूंगा मैं आपको, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो आपको मैं सारे बता रहा हूँ। जियो ने हमें डिजिटल क्रांति दी है, जियो ने हमें डिजिटल क्रांति दी है। मैं बता रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट पूछी भाई साहब ने, डेवलपमेंट पूछी। राजीव गांधी जो कंप्यूटर लाए थे तो बीजेपी ने, राजीव गांधी जो कंप्यूटर लाए थे, आपको बता रहा हूँ, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। आप मुझे बताने तो दो, बोलने तो दो। कंप्यूटर मैं राजीव गांधी पे भी आप बताइए, नहीं बोलने तो दोगे। अभी कांग्रेस आदमी ढूंढा हुआ बैठ के यात्रा कर रहे थे, अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, रोजगार खत्म होंगे। मैं मोदी के अचीवमेंट बता रहा हूँ ना, आपको मोदी के अचीवमेंट बता रहा हूँ, सुनो तो। आप सुनने नहीं चाह रहे हो? UPI, डिजिटल क्रांति, डिजिटल पेमेंट, वर्ल्ड में नंबर 1, हर घर टॉयलेट, उज्ज्वला योजना, हर एक को राशन के नाम पे गैस के सिलेंडर कितने बड़े हैं। लोगों की उज्ज्वला देखिए, आंखों की रोशनी छीन ली। करप्शन रुका, हर 1000 पार गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। उसमें पैसे जा रहे हैं। पहले से क्या, पहले पैसे ही पहुंचते नहीं थे। इनके राहुल गांधी खुद कहते थे कि 100 रुपए भेजता हूँ तो 1 रुपए पहुँचता। आज की 100 के 100 अकाउंट में पहुँचते हैं। एक किसान का पैसा 100 का 100। अरे महंगाई की वजह से 500 की लेबर है तो लेबर तो मिल रहा, मिलने वाला पैसा ज्यादा मिल रहा, पैसा तो ज्यादा मिला लेबर को। पहले तो 100 मिल रहा था, 500 मिल रहा है, 700 मिल रहा है। समझे ना? महंगाई बढ़ाई भी तो आपने। आप 10-15 बच्चे कर रहे हो, महंगाई बढ़ाई तो आपने। आप आबादी बढ़ा रहे हो, महंगाई बढ़ाई तो आपने। 40 बच्चे पैदा करो और बोलो बेरोजगारी है। काहे की बेरोजगारी? काहे 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं? NRC आंदोलन, CA आंदोलन, कहा को सत्यानाश करने पड़े हो? सत्यानाश क्यों करा देश का? समझे ना? 50 बच्चा पैदा करो, 4 लोग आइए लाओ, जो चाह चुका देश नहीं, धर्मशाला हो गई, धर्मशाला। समझे ना? अरे वो तो कह रहे हैं, देवबंद से मत नहीं कह रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम भारत छोड़। 1 मिनट, यह देश किसका था? भारत था, भारतीयों का था। और 47 में जब वो हुआ था ना बंटवारा, तो किस बेस पे हुआ था? पाकिस्तान ने बना लिया अपना। ये क्यों नहीं गए? ये देश हिंदुओं का है, मदनी का नहीं है, मदनी के बाप का नहीं है। समझ गए? क्या हिंदुओं से चल जाएगा क्या काम? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कहा जाएंगे जो जहाँ जाना चाहे। यदि देश में रहना है तो सरापत रहो, ढंग से रहो, अच्छे से रहो। जो नहीं जहाँ चाहे बमलाट कर रहे, जहाँ चाहे मज्जा कर रहे, जहाँ चाहे जो चाह कर रहे, जो न चले रहो, तरीके से रहना पड़े, रहना तरीके से पड़े। कह रहे हैं महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात। 1 मिनट, महंगाई 40 बच्चा पैदा कर लो, 50 बच्चा पैदा कर लो, 4 लोग आइए ले आओ। कहाँ से रोजगार कहाँ से मिलेगा तुमको? 2 बच्चे पैदा करो ना, पढ़ाओ लिखाओ, क्यों रोजगार नहीं मिलेगा? हमारे दोनों बच्चे हैं, दोनों टॉप पोस्ट में हैं। समझे ना?